Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी इसी वक्त वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। और चैनल मैसेज भी भर भर के लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है, तो था ही को इग्नोर करना है और फोकस करना है एनर्जी पर। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना है। जिस समय भी जिस दिन भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं आती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ओपन माइंड से रीडिंग को देखिए। ओके चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज की ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल ऑल ओवर एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। गाइस देखते हैं ऑल ओवर एनर्जी क्या है। ओके ग्रीन कलर और गाइस पर्पल यानी रॉयल ब्लू कलर भी है यहाँ पर, जिन्होंने भी वेयर करा है रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। एंड येलो कलर। ओके क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। येलो कलर आप या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है, ठीक है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 नंबर, अप्रैल का महीना, बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। ग्रीन कलर आपसे रेजोनेट हो सकता है। कुछ के लिए ये इंसान 4 बहन भाई हो सकते हैं, कुछ के लिए आप 4 बहन भाई हो सकते हैं, कुछ के लिए 4 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है 2024 में इस इंसान के साथ आपने अपना कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। और यहाँ पर है हैंडमैन। ओके 13 नंबर, देखिए इसे अगर प्लस करते हैं तो यहाँ भी 4 बैठता है। किसी के लिए गाइस 4 दिन, किसी के लिए 4 घंटे और किसी के लिए 4 हफ्ते, कहीं ना कहीं खुशियों की सौगात आपकी तरफ आ रही है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। राहु का नंबर है, आप या आपके पर्सन के ऊपर अगर राहु की भी दशा चल रही है, वरना बर्थ चार्ट देखिएगा, तो गाइस पूरी पॉसिबिलिटीज़ है इस रीडिंग का कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट होने के पूरे चांसेस हैं। मीन राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, यानी कि पाइसिस। ओके यहाँ पर है डेविल। ओके 10 5 15, 15 नंबर, 6 नंबर, जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आप या आपके पर्सन का जॉडिक साइन हो सकता है। भाई गाइस बात करूं इस एनर्जी की, देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। ऑब्सेशन, देखिए फिजिकल डिज़ायर इस इंसान की आपको लेकर बहुत है। इन दिनों हो सकता है बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपके कहीं ना कहीं करीब आना चाह रहे हैं, सेक्सुअली बहुत फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं ये इंसान, क्योंकि डेविल आ चुका है। दूसरी एनर्जी ये है गाइस, इस इंसान का एक एडिक्शन होता है ना, कहीं लत, एक ऑब्सेशन, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान बेशक किसी भी थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी इनका चाहे करियर है, चाहे कोई लव इंटरेस्ट है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे इस इंसान का कोई कार्मिक पार्टनर है, लेकिन गाइज ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसा बंधन महसूस करते हैं जिसे कहते हैं ना, जो ट्रैप, कहीं ना कहीं कि भाई इस इंसान में कुछ ऐसी खास बात है जो मैं कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी से नहीं निकल पा रहा या नहीं निकल पा रही। कुछ के लिए ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही हो सकता है कार्मिक सोलमेट है आपका पीछे नेगेटिव। देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं जब तक आपकी लाइफ में रहे हैं ना गाइज, मुझे तो नहीं एनर्जी पिक हो रही कि आप खुश रहे होंगे। ये ब्लैक एनर्जी देख रहे हैं, नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिविटी स्प्रेड करना, हमेशा टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं स्प्रेड करना इस इंसान का काम होगा। और आज की एनर्जी में भी मुझे ये एनर्जी पिक हो रही। देखिए ये इंसान, ये बंदा बंदी आपके ऊपर स्टक है, ना तो आपसे आगे बढ़ पा रहा है और ना ही गाइज आपको भूल पा रहा है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान कुछ ऐसा भी हो सकता है 4 साल पहले, कुछ के लिए 4 महीने पहले, कुछ के लिए 4 हफ्ते पहले इस इंसान के साथ आपकी शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो गई थी, और बिल्कुल शादी जिसे कहते हैं ना एंड पर आकर टूटी है। कुछ ना कुछ ऐसा भी सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। या इस इंसान ने कोई ऐसे सपने दिखाए होंगे, प्रॉमिस किया होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना एंड मोमेंट पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जो बनते बनते बात बिगड़ गई। बिल्कुल बनते बनते बात, कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कंप्लीशन, एंडिंग जिसे कहते हैं ना नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, वो ये बंदा बंदी चाह रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है, देखिए आपके लिए इस इंसान का एक एडिक्शन तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इंसान के ऊपर मुझे बर्डन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इंसान को ये लग रहा है कि अब शायद आप इस इंसान के जिसे कहते हैं ना सल्तनत में या इस इंसान के चंगुल में दोबारा आने वाले नहीं हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कहते हैं इस इंसान को हो सकता है आपने बार बार मौके दिए, बार बार चांस दिए, बार बार इस इंसान को आपने समय दिया कि ये इंसान अपनी गलतियां सुधारे, लेकिन हो सकता है इंसान अपने ही कहीं ना कहीं एडिक्शन में रहे। देखिए डेविल है, कहीं ना कहीं डेविल मुझे ये भी बताता है इस इंसान का कुछ स्वभाव ऐसा हो सकता है, इस इंसान की कुछ हैबिट ऐसी हो सकती है कि भाई ये इंसान सीरियस नहीं होते हैं। डेविल कहीं ना कहीं देखिए नेगेटिविटी को भी बताता है। हो सकता है अपोजिट सेक्स की तरह बहुत जल्दी इंटरेस्ट हो जाता है, हर किसी से दोस्ती करना, हर किसी से फ्लर्ट करना, हर किसी के साथ कांटेक्ट में रहना, ये बंदे बंदी का काम हो सकता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि एडिक्शन तो है गाइस इस इंसान का कुछ ना कुछ। ये अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं, या ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ ना कुछ इस बंदे ने कहीं ना कहीं हाइड आपसे किया है, कुछ ना कुछ हिडन है आप दोनों के बीच में, जो ये बंदा बंदी नहीं चाहता कि आपके सामने आए। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखिए ये इंसान आपको कंट्रोल तो करना चाह रहे हैं, और ये कंट्रोल ऐसा करना चाह रहे हैं फिजिकली, तो जिसे कहते हैं ना कि आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहें, कहीं ना कहीं इस इंसान को अटेंशन देते रहें, आप इस इंसान के ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करते रहें। भाई इस इंसान को बड़ा अच्छा लगता है, इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी बूस्ट होती है, इनकी ना ईगो को प्लीज़ करते हैं आप, कहीं ना कहीं इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इस एनर्जी में गाइस मुझे ये पिक हो रहा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है शादी का इरादा इस इंसान का है, कमिटमेंट का इरादा इस इंसान का है, घर मकान परिवार, कहीं ना कहीं ये बंदा बंदी आपके साथ चाह रहा है, एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी आपको देना चाह रहा है। 4 नंबर की एनर्जी है, एंजल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी है, राहु का भी है यहाँ पर गाइस कहीं ना कहीं। और 18 मई के बाद कहीं ना कहीं राहु का परिवर्तन हो रहा है, तो गाइस कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। 18 मई के बाद कहीं ना कहीं कुछ ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, कुछ के लिए अप्रैल का महीना, कुछ के लिए गाइस जून का महीना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ के लिए हो सकता है मार्च का महीना, ये मार्च ही चल रहा है ना, मार्च का महीना, या कुछ ना कुछ एक्शन इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान मुझे एक बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, और बर्डन इस चीज़ का है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाय मेरी जान, क्या बात है भाई, जेड सिक्योरिटी है ना कहीं ये ईजली कहीं ना कहीं ये इंसान गाइस आपकी लाइफ में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, इन्हें ये पता है अब आपके बाउंसर छोड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, बाउंसर। अब आप वो हस्ती नहीं रहे हैं जिसे ईजिली कहीं ना कहीं ये इंसान कांटेक्ट कर ले, कि जैसे कहते हैं ना मटकी बूबू को भाई तुरंत मैसेज कॉल कर दिया और मटकी बूबू मान गई। अब मटकी बूबू ने वो हालात कहीं ना कहीं चेंज कर दिए गाइस। ओ माय गुडनेस, एक सेकेंड इससे लेते हैं गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 मैसेज आ रहे हैं। हैंडमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। हैंडमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एक मैसेज मैं आपको गाइस बता दूं, देखिए बेशक ये इंसान आपकी लाइफ से दफ़ा हो चुका है या हो चुका था, लेकिन ये आप पर स्ट्रक रहा है, चाहे ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में रहा है, डेविल है यहाँ पर। इस इंसान ने हो सकता है टेम्परेरी जिसे कहते हैं ना बहुत अफेयर भी करे हैं और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भी रहा है, लेकिन आप वाली बात इस इंसान को किसी में मिली नहीं है, कहीं ना कहीं आप पर ये स्टक रहा है, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, आपको भूला नहीं है, पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया, चाहे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी के पास भी गया हो या गई हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल है गाइस। हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन जिनके लिए आ रहा है वो क्लेम कर सकते हैं। आपको पता है आपके पर्सन कैसे हैं, ठीक है। टेम्परेरी रिलेशनशिप में ये इंसान रहा है, लेकिन मैं कहूँगी फिर भी कहीं ना कहीं आप इनकी यादों से नहीं गए हैं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई ले लेती हूँ गाइस। चलिए
फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यू डिड नॉट सी माई टीयर्स। तो भाई अब ये इंसान अगर प्यार का तोहफा आपको देना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, तो ये इंसान चाह रहे हैं कि भाई आप इनके आंसू देखें, क्योंकि ये सुधर चुके हैं कहीं ना कहीं। चचा मगरमच्छ के आंसू हैं, ग्रीन कलर का कार्ड है गाइस। चचा के मगरमच्छ के आंसू है, इतनी जल्दी तो गाइस सुधरने वाले हैं नहीं। देखिए, कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी समटाइम्स। तो ये हैंडमैन कहीं ना कहीं स्टक चीज़ों को बता रहा है। मैंने कहा है यहाँ पर डेविल है, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन इस इंसान की लाइफ में ऐसी चल रही है जिस वजह से ये इंसान अभी आपसे थोड़ा वक्त चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनका थोड़ा वेट करें, लेकिन कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट जो भी है कहीं ना कहीं आपके साथ चाह रहे हैं, घर परिवार जो भी होता है, ये बंदा बंदी आपके साथ चाह रहा है, लेकिन अभी स्टक है गाइस कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने कहा डेविल है, डेविल कहीं ना कहीं कोई कार्मिक पैटर्न इस इंसान की लाइफ में ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हैंडमैन है, आई एम कमिंग टू यू। मैंने कहा स्टक हैं आपके ऊपर, ना आपको छोड़ा है और ना ही गाइस छोड़ेंगे कभी। हैंडमैन कहीं ना कहीं बताए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से भी गो थ्रू कर रहा है। इस इंसान को ना विजडम मिल रहा है कहीं ना कहीं। 3 नंबर का कार्ड है, विजडम का कार्ड है, बृहस्पति देव का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं ये इंसान दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करना चाह रहा है। मुझे कोई बेवकूफ़ी हरकतें नहीं दिखाई दे रही कि नॉनसेंस हरकत है कोई भी। अभी ये इंसान रिश्तों पर कहीं ना कहीं वर्क करना चाह रहा है दिमाग से, विजडम। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं होता तो मैं कह देती ये इंसान अब भी टाइम पास कर रहा है। अब टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, अब कहीं ना कहीं कमिटमेंट वाला इरादा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन चीज़ों में ना अब ये इंसान स्टक है गाइस। डेविल है, आई फियर दैट आई हैव लॉस्ट यू। तो भाई इस इंसान की हरकतों की वजह से, इस इंसान की थर्ड पार्टी की वजह से, इस इंसान की बिहेवियर की वजह से इन्हें ये लग रहा है कि शायद अब आप इन पर विश्वास ना करें। क्योंकि डेविल कहीं ना कहीं ये भी बताता है, आपको ये फील हो गया होगा कि ये इंसान हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल डिज़ायर पूरी करने के लिए, लवी शवी बातें करने के लिए, घूमने फिरने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आता है। बाकी इस इंसान को कोई शादी ब्याह कमिटमेंट इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इन्हें कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि इनकी हरकतों की वजह से शायद इन्होंने आपको खो दिया है। आई विल नॉट गिव अम ऑन यू। मैंने कहा है आपको, ये किसी भी कार्मिक पैटर्न में है, किसी के भी साथ है गाइस, किसी के भी साथ। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में इवल आई कुछ ना कुछ है, लेकिन इस इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया हो, ना ही कभी करेंगे। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं कभी नहीं करेंगे, क्योंकि डेविल है। डेविल एक ऐसा ऑब्सेशन होता है कि भाई बंदे बंदी को, जिसे कहते हैं ना जकड़न वाली एनर्जी, ट्रैप वाली एनर्जी, इन्हें ये लग रहा है कि आपने इन्हें कहीं ना कहीं ट्रैप किया हुआ है। चचा गलत फहमी में मत जियो भैया, हम किसी को ट्रैप व्रैप नहीं करते। हमारा तो प्यार है कहीं ना कहीं। अगर वो तुम्हें समझ नहीं आता, उसने तुम्हें ट्रैप लगता है, तो भैया भाड़ में जाओ, हमें फिक्र नहीं है। चलिए गाइस, और देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। एक बर्डन है कहीं ना कहीं, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं ना गाइस, तो इनके ऊपर एक बर्डन है कहीं ना कहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाह रहे हो। इन्हें लग रहा था ऑलरेडी मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, मेरे परिवार की जिम्मेदारियां, भाई इस मटकी बूबू की जिम्मेदारियां कैसे ले लूँ। मत लो, हमारा क्या जा रहा है, हम खुद ले लेंगे चाचा। और देखते हैं गाइस क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन क्या है? गिल्टी। जो भी इस इंसान ने भंड फैलाया है ना कहीं ना कहीं, जो भी सिचुएशन इस इंसान ने क्रिएट की है, जो भी कहीं ना कहीं इस इंसान की एक्टिविटी रही है, आज खुद को ना शर्मिंदगी के दौर से निकाल रहे हैं। ये इंसान गिल्टी फील कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है गाइस आप खुद को गिल्टी फील कर रहे हैं कि कैसे इंसान से दिल लगा लिया, कैसे इंसान से प्यार मोहब्बत कर ली, कैसे इंसान पर आंसू बहा दिए। हो सकता है ये एनर्जी आपकी है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है डेविल है यहाँ पर। डेविल कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी स्प्रेड करता है। मैं कहूँगी लाइफ को ऐसा एक नर्क बना देना कि भाई इंसान कहीं ना कहीं खुद पर शर्म करने लगता है, भैया मेरे साथ ऐसा क्यों है। ये गिल्टी की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, अब आपको ऐसा लगता होगा। क्योंकि देखिए डेविल कहीं ना कहीं ये बताता है इस इंसान के कुछ हाव भाव, इस इंसान की कुछ हैबिट, इस इंसान का कुछ सोचने का तरीका आपसे तो कहीं ना कहीं डिफरेंट है, कहीं ना कहीं डिफरेंट है। कहीं आप 4 ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान से शादी चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, लेकिन ये डेविल है, इसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ रहा है, सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करनी है, इंटीमेट होना है, या लवी डवी बातें करनी है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं डेविल कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लिव इन को भी बताता है गाइस। जैसे कहते हैं ना रिलेशनशिप हर तरह के हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, शादी नहीं है, कहीं ना कहीं चाहिए सब कुछ, कुछ के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। और क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या ट्रू इंटेंशन है, क्या फील कर रहे हैं। मैन रिश्तों को फिक्स करना है अब इस इंसान को। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन।
मैंने कहा ये फिक्स करने के बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन गाइस फिक्स करने के लिए जो गम चाहिए ना, जो एक गोंद चाहिए, जो एक फेविकोल चाहिए, जो एक ग्लू चाहिए, उसके लिए ये इंसान अभी स्टक है। मैंने कहा हैंडमैन की एनर्जी, इस इंसान की लाइफ में सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसी है जिसमें ये इंसान स्टक है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लूँ, कहाँ पर अटके पड़े हैं चचा चनेरा, पहले यही कर लेती हूँ गाइस, ठीक है। चलिए, मुझे ध्यान आ गया, थैंक गॉड, हर हर महादेव। मैंने आज क्लैरिफाई नहीं करा। चलिए पहले डेविल को देखते हैं गाइस, कहाँ पर स्टक है चचा चनेरा की लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या नेगेटिविटी है, क्या इस इंसान का एडिक्शन है, क्या ऑब्सेशन है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके ओके ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए, कैमरा शेक हो गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है, देखिए गाइस, बंदा है या बंदी है, जिसे कहते हैं ना एक इंसान पर डिपेंड हो जाना, एक इंसान पर ज़िंदगी न्यौछावर कर देना, एक इस इंसान को कमिटमेंट देना। हो सकता है इस इंसान का स्वभाव नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है। इन्हें किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी के गाल अच्छे लगते हैं, किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी के होठ अच्छे लगते हैं, किसी की बाहें पसंद है, किसी की चाल, किसी की ढाल। ये बंदा बंदी है, ऐसा है कहीं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स है कहीं ना कहीं। ये एक इंसान से सहमत नहीं होते थे गाइस। यही इस इंसान का एडिक्शन रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन के तौर पर आए, लेकिन प्यार, मोहब्बत, एहसास, ये चीज़ें क्या होती हैं इन्हें दूर दूर तक नहीं पता होगा कहीं ना कहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कहता है अपनी पर्सनैलिटी, अपने ओहदे, अपने कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना एक प्राइड, उस पर इस इंसान को बहुत प्राइड रहा है कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सलमान खान दिखता हूँ, मैं मनीष मल्होत्रा दिखता हूँ। चाचा आप गोबर दिखते हो तुम। किंग ऑफ वॉन्ड्स एरिस लियो सैजिटेरियस। भाई बंदा बंदी गाइस जो भी है ना कहीं फन्ने खा इंसान तो है, ये तो मैं मानती हूँ। इस इंसान की पर्सनैलिटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन इस इंसान की आदतें, इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस, इस इंसान का बॉडी लैंग्वेज, इस इंसान की फिजिक, इस इंसान का बोलने का स्टाइल कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने वाले को ना, मैं कह रही हूँ, बिल्कुल फ्लैट कर देता है कहीं ना कहीं। कुछ है इस इंसान में। अगर आप भी इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं ना गाइज, इनकी बातों से होंगे, मुंह के बड़े मीठे इंसान है, बड़े मीठे इंसान गाइज, झूठ भी ऐसे बोलते हैं कहीं ना कहीं चाशनी में डुबो डुबो के। इस इंसान का एडिक्शन रहा है कहीं ना कहीं। मैंने कहा किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइज, इनका कभी फ़ोन चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मधुमक्खियाँ और कितने चींटे इनके फ़ोन में समाये हुए हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत ही ऐसी है गाइस, ये बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं किसी भी इंसान से। कहीं शोरूम में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी इन्हें एक ब्यूटी दिख गई तो ये अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, उससे ऐसे बिल्कुल चैप हो जाएंगे, कांटेक्ट नंबर ले लेंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। ये बंदा बंदी है ऐसे गाइस, इनका स्वभाव समझ लीजिए, इस इंसान का नेचर समझ लीजिए, या इस इंसान के अंदर कोई क्वालिटी समझ लीजिए भाई है, जिस वजह से ये बंदा बंदी कहीं ना कहीं आप पर भी फिक्स है। ये कमिटमेंट का इरादा जिसे कहते हैं ना रखने वाले इंसान थे नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें लगता था कि मैं हूँ भाई, मुझे छोड़कर कौन जाएगा, मुझे छोड़कर कोई नहीं जा सकता। जिसे भाई जिस इंसान के पीछे गाइस बहुत सारे ऑप्शन है, इस इंसान को अटेंशन दी जा रही है, उस इंसान को थोड़ा प्राइड आ ही जाता है, चाहे वो देखने में भुंडी जैसी शक्ल की है, लेकिन इनके अंदर है ये चीज़। अब मैं क्या करूँ गाइस, है तो है कहीं ना कहीं। यहाँ देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, माफ़ी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत समझा आपको। इन्हें लगा आप भी औरों की तरह हैं कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो मैसेज पिक हो रहा है यहाँ पर, जिसे कहेंगे कि थोड़ी बहुत भी ज़रूरतें पूरी करा दी, शॉपिंग करा दी, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए, पैसे दे दिए, तो कहीं ना कहीं अफेयर में रहेंगे, यूज़ एंड थ्रो करेंगे और निकल लेंगे। ये सबके लिए मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन जिनके लिए आ रहा है वो क्लेम कर सकते हैं। देखिए मुझे हार्शली वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत नेगेटिव है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुनना है ना गाइस, तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर तो नहीं परोसा जाता, क्योंकि यहाँ सच्चाई का मार्ग दिखाया जाता है गाइस। मैं आपका दिल खुश करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल सकती कि हाँ ये इंसान आपके प्यार में पागल है, मरे जा रहे हैं रोड भाई। जब एनर्जी नहीं पिक हो रही तो गाइस क्यों बताऊँ। जरूरी नहीं है कि ये पार्टनर आपके हैं, किसी और के हो सकते हैं। जिनके लिए मैसेज आ रहा है, मुझे महादेव जो आज्ञा देंगे मुझे वो ही शब्द व्यक्त करने हैं, मैं शुगर कोट कभी नहीं करूँगी। अगर मेरे वर्ड हार्शली लगते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं मुझे बोलना पड़ेगा और आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब और देखती हूँ। मैंने क्लैरिफाई इसलिए लिया है क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी कि डेविल आ क्या रहा है।
अब मुझे समझ आ रहा है यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस इंसान से कमिटमेंट के लिए मिले होंगे, आपको इस इंसान से लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ लवी डवी बातें करनी है या सेक्सुअल डिज़ायर चाहिए थी, फैंटासाइज करनी थी। इस इंसान को शादी का जिसे कहते हैं ना कोई इरादा नहीं था, क्योंकि डेविल है यहाँ पर गाइस। ये इंसान आपको भी डेट कर रहे होंगे, ये इंसान आपके साथ साथ 4 बंदों और को भी डेट कर रहे होंगे, हो सकता है आपको पता ही ना होगा इस कहीं ना कहीं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, उससे कहीं ना कहीं या तो आप बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं गाइस। और अगर आप बाहर हो चुके हैं तो भाई ये बंदा बंदी नहीं चाह रहा है कि आप बाहर हों, ये तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या ट्रू इंटेंशन है? ट्रू इंटेंशन है यहाँ पर है रिसाइप्रोसिटी, इक्वल गिव एंड टेक। देखिए डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, कोई यहाँ पर बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन का दिखाई दे रहा है मुझे, कोई वीटिश कॉम्प्लेक्शन का दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। ये इंसान बहुत एजिड हो सकते हैं, आप थोड़ा कम एज के हो सकते हैं, या ये इंसान बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, आप थोड़े गाइस लो हो सकते हैं, समझ रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, एज का हो सकता है, कास्ट कल्चर का हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, ये इंसान अनमैरिड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे जरूर हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और गाइस हो सकता है इनके कंपैरिजन में आप थोड़े कम हैं। देखिए कम कोई नहीं होता है, हर इंसान का देखने का सिर्फ और सिर्फ नज़रिया होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये इंसान जिसे कहते हैं ना आपको कम आंकते होंगे अपने मुकाबले कि यार मैं हूँ कहीं ना कहीं, मैं सुपीरियर हूँ, मैं मनीष मल्होत्रा हूँ, मैं सलमान खान हूँ, मैं फलाना, मैं ढिंकाना, मैं ये मैं वो, सिर्फ और सिर्फ अपनी, इन्हें ये लगता है कि भाई ये जो इंसान है ना, अगर आप जैसे इंसान को टाइम दे रहे हैं, आपसे कॉल मैसेज पर बात कर रहे हैं, आपको लवी डवी शवी बातें कर रहे हैं, तो ये आप पर कोई एहसान कर रहे हैं। इस इंसान को ये लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंसान बहुत फन्ने खा समझते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, ये आपको मैं कहूँगी बिल्कुल रद्दी के भाव नहीं समझते होंगे, क्योंकि यहाँ किंग देखिए डेविल को कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। इस इंसान की नज़रों में सिर्फ आपकी अहमियत पता क्या थी? यूज़ एंड थ्रो वाली, काम निकाला और निकल गया। देखिए मुझे वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है मुझे बताना पड़ेगा। मैं बोल बहुत कुछ सकती हूँ लेकिन ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी, रीडिंग लंबी हो जाएगी। और सबसे पहले गाइज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ रीडिंग को पूरी सुना करिए। आप बीच बीच में कट कट करके सुनते हैं, आपको समझ कुछ नहीं आता है, फिर बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। जब आपको रीडिंग शुरू से लेके एंड तक सुननी है, गाइडेंस दी जा रही है, आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है, तो गाइस सुनिए। जब तक पूरी रीडिंग नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगा क्या क्लाइमेक्स है। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या ट्रू इंटेंशन आज इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप कभी रहा ही नहीं है। इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपसे लिया है, दिया कुछ नहीं है। दिया जो है ना कहीं ना कहीं वो लवी डवी ही दिया है गाइस, इमोशंस कभी नहीं दिए होंगे इस इंसान ने, क्योंकि इमोशंस लेस इंसान है ये सिर्फ और सिर्फ छोड़ो गाइस सैबोटाज। आज कहीं ना कहीं मुंह मैंने कहा है छुपाने के हालात हो गए हैं इस इंसान की, इन्हें लग रहा है सब कुछ बिगाड़ दिया अपनी हरकतों की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपनी डिज़ायर की वजह से, अपनी फैंटासाइज की वजह से सब कुछ बिगाड़ दिया। एक अच्छे इंसान को कहीं ना कहीं गलत समझ लिया। हो सकता है इस इंसान ने कोई ऑफर रखा होगा इस आपके सामने, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आपको कुछ सपने दिखाए हों, कुछ प्रॉमिस किया हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हम शादी कर लेंगे, अभी लिव इन में रहते हैं, अभी रिलेशनशिप में रहते हैं, समझ रहे हैं आप। कुछ के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइस है ऐसा इंसान, बहुत प्लेयर, बहुत फ्लर्टिशियस इंसान है कहीं ना कहीं। ये कमिटेड इंसान नहीं है। और क्या एनर्जी आ रही है प्लीज़ महादेव गाइड मी। और आपको भी सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से देखा जा रहा था, सेल्फ लव। आज ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को हील करेंगे ना तभी आपको हील कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके जज्बातों को, आपके प्यार को सील कर दिया, इन्हें ये पता है। अब आपको हील करने के लिए पहले खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी। इस जंजाल से ना, इस सिनेरियो से इस इंसान को खुद निकलना पड़ेगा, तब ये बंदा बंदी कहीं ना कहीं आपको हीलिंग प्रोवाइड करा पाएगा। लास्ट मैसेज दीजिए प्लीज़ महादेव। और क्या ओके कार्ड ऑलरेडी आ गया, डिटैचमेंट की एनर्जी। हर किसी से ताल्लुक कहीं ना कहीं ख़त्म किए हुए हैं, अपने माइंड से ना नेगेटिविटी को गाइस कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। क्लिनजिंग वाली एनर्जी होती है, खुद को क्लिनजिंग वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये इंसान। योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद पर समय देते हैं कहीं ना कहीं। डे ड्रीमिंग,
आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। क्रेविंग होती है आपके लिए कहीं ना कहीं इस इंसान को। और क्रेविंग गाइज मुझे यहाँ पर फिजिकली ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए मैं सिंपली बोलूँगी, मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा कि इंसान आपके लिए मरा जा रहा है, आपके लिए जी नहीं पा रहा, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे सेक्सुअली कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा फैंटासाइज जो करते हैं ना, वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। बेशक खुद को हील कर रहे हैं, डिटैचमेंट की एनर्जी में है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अकेला रहना पसंद कर लिया, आइसोलेट रहना पसंद कर लिया है। लेकिन ये इंसान खुद की ना क्लिनजिंग करने में लगे, प्योरीफाई कहीं ना कहीं अपने विचारों को शुद्ध करने में लगे पड़े, क्योंकि गंदगी भरी पड़ी थी ना, डेविल है कहीं ना कहीं। देखिए बंदा बंदी कोई भी है ना गाइस, आपसे पहले इनके रिलेशनशिप बहुत रहे होंगे अफेयर पे, और हो सकता है सेक्सुअल रिलेशनशिप ही रहे हो गाइस, मुझे बोलना पड़ रहा है। देखिए अब चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो एनर्जी आ रही है मुझे आपको बतानी पड़ेगी। सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट होगी वो ले सकते हैं। आपको पता है आपके पर्सन का स्वभाव कैसा है, आपने उनसे डील की है। मुझे जो ये एनर्जी पिक हो रही है, मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ और सिर्फ आपको बताना, ठीक है। चलिए इससे देखते हैं इस इंसान की एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है आज। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या एनर्जी है, क्या मूड है। ये टिक कर बैठने वाले इंसान भी नहीं है गाइस, ना एक जगह टिक कर बैठते हैं, ना एक इंसान पर टिक कर बैठते हैं। बात सबसे करते, दिन में आपसे कर ली, दोपहर को प्रीति से कर ली, रात को पूजा से कर ली, और लेट नाइट कहीं ना कहीं स्वाति से कर ली। ये ऐसे इंसान है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। लेकिन आपके लिए मैं कहूँगी इस इंसान की फिजिकल डिज़ायर सबसे अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है कहीं ना कहीं। आपको छोड़कर भी बंदा बंदी कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ अलग नहीं हो पाया पूरी तरह आपसे। क्या एनर्जी है, क्या मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, क्या मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। दोनों येलो कलर आए हैं, आप या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है। चचा सुधर जाओ। हंगरी, क्रेविंग हो रही है आपके लिए, मैंने आपको पहले ही बोला है। आपकी क्रेविंग होती है इस इंसान को ज़्यादा, भूख जिसे कहता है, तड़प, बेचैनी। बेशक गाइस कहीं ना कहीं आप इंटीमेट हों या ना हो, लेकिन जो हो सकता है फ़ोन पर, देखिए सब तरह की बातें होती हैं, आप सब एडल्ट हैं। इस चीज़ को समझिए। तो आप अगर इस इंसान से कोई चैटिंग पे ऐसी बात कर रहे हैं, फ़ोन ऑफ कॉल पे कर रहे हैं, या फिर गाइस आपकी बात होती है, तो उसके बारे में सोच सोच के इन्हें बहुत क्रेविंग हो रही है। दूसरी एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है इस इंसान का हेल्थ इशू गाइस, क्योंकि हंगरी कहीं ना कि क्रेविंग कह रही हूँ, भूख इंसान को तब लगती है जब इंसान डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज में होता। हो सकता है ये डिप्रेशन की एनर्जी में जा रहे हैं, इन्हें डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज हो सकती है, पिल्स वगैरह लेने लगे, भूख ज़्यादा लग रही है, वेट बढ़ गया होगा इस इंसान का। देख रहे गोलू मोलू इंसान है, मन कर रहा खींच खींच के किसियाँ। हो सकता है आपके पर्सन या आपके जो चीक हैं बहुत च्यूबी से हैं, गोल मोल मटोल गोल मोल होते हैं ना वो वाले। किसी के लिए आप या आपके पर्सन को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, बर्गर वगैरह हो सकता है गाइस, इन्हें बहुत पसंद होगा। इन्हें आजकल भूख बहुत लगती है, और भूख कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लगती है, आपको पता है। कहीं ना कहीं हो सकता है बीमार भी हूँ, अदरवाइज आपकी क्रेविंग तो इस इंसान को हो ही रही है आज। कंफ्यूज, क्वेश्चन मार्क तो इस इंसान के दिमाग में हमेशा लगा रहता है, कंफ्यूजन है इस इंसान को। यहाँ भी देखें चचा कैसे कर रखे हैं गाल, टमाटर फ्री में मिल रहे हैं, सॉस लगा रखी है, चाइनीज़ लुक हो सकता है आप या आपके पर्सन का। ओए होए देखना इनकी शक्ल देख लो चचा की, बटन जैसी आंखें हैं, सुई जैसे होठ हैं, और पता नहीं तराते कितने, भुंडी जैसी नाक है, कानों में कहीं ना कहीं सुनते ही नहीं है, बहरे हैं कहीं ना कहीं, ओए हाय टशन नहीं जा रही। कंफ्यूज है ये इंसान कि भाई आऊँ या ना आऊँ, क्या करूँ। मैंने कहा स्टक है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। देखते हैं गाइस कंफ्यूज क्यों है ये इंसान, क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किस बात के लिए कंफ्यूजन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, रीयूनियन। भैया यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि क्या अब आप कॉपरेट करेंगे, इस इंसान पर विश्वास करेंगे, इस इंसान की बात को समझेंगे। ये तो यूनियन चाह रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क दिमाग में इस तरह का लगा हुआ है कि क्या अब आपकी तरफ से एक्शन होगा, इस इंसान को चांस देंगे या नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये तो यूनियन चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आ रहे हैं आपके पास वापस, कहीं ना कहीं लौट कर।
प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है? नेक्स्ट सेक्शन क्या है? यहाँ पर है सेटिस्फैक्शन। ये इंसान कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फाई कराएंगे। मैंने कहा यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है गाइज। अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं होता ना तो मैं कहीं ना कहीं बोल देती कि ये इंसान आज भी अपनी गलत हरकतों, गलत सोच की वजह से आ रहा है या आ रही है। यहाँ कमिटमेंट का इरादा है इस इंसान का। 4 नंबर की एनर्जी, कोई स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हैं। हो सकता है रिंग सेरेमनी, रोका मंगनी कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है बहुत सारे व्यूवर्स की तो शादी होते होते रह गई है। मंगनी जिसे कहते हैं ना, टूट जाना, सगाई का टूट जाना, या इस इंसान ने वादे आपसे किए और कहीं ना कहीं भाग गया भगोड़ा या भगोड़ी, समझ रहे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी रही है। अब सेटिस्फैक्शन की एनर्जी, आपको कुछ फील कराना चाह रहे हैं ये इंसान कि आप सेटिस्फाई हो सकें इस इंसान के प्रपोजल से। चचा बेवकूफ़ समझ रखा है, जब आओगे तुम्हारा स्वागत करेंगे, मतलब हमारा कोई दीन ईमान नहीं है, हमारी भावनाएं नहीं है, तुम्हारे भरोसे बैठे रहेंगे पूरी ज़िंदगी। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है डिसर्नमेंट की एनर्जी है। गाइस क्या हो रहा है, मेरा कैमरा ख़राब है फ़ोन का, मुझे फ़ोन लेना है भाई। इस इंसान को कहीं ना कहीं एक फियर भी है, मैंने कहा है, एक डर भी है कहीं ना कहीं कि भाई अब आप इसे ठुकरा ना दें। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मैं ईगो के ऊपर बात आ जाएगी इस इंसान की, क्योंकि इस इंसान को गाइस ठुकराना ना, मैं कह रही हूँ इसे किसी ने ठुकराया नहीं होगा। बेशक इस इंसान को किसी ने पसंद किया या नहीं किया, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक बार कांटेक्ट में आने के बाद कहीं ना कहीं चलता रहता है मामला, चाहे दोस्ती तक है, बातचीत कभी ना कभी 2 महीने में, 4 महीने में, हफ्ते में होती रहती है, और ये इंसान भी करते रहते हैं कहीं ना कहीं। इनका मामला है कुछ ना कुछ ऐसा। क्या नेक्स्ट सेक्शन है, प्लीज़ महादेव गाइड में, क्या नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है? नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेल्फ लव। मैंने यहाँ भी सेल्फ लव है, यहाँ भी सेल्फ लव है। या तो आप सेल्फ लव कर रहे हैं गाइस, या फिर ये इंसान अभी सेल्फ लव की एनर्जी में, ये खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं ताकि आपको हील कर सके। 2 बार एनर्जी आई है सेल्फ लव की। सेल्फ लव में कोई है यहाँ पर ठीक है, चलिए। चचा गाइस कतई जहर हो रहे हैं। चचा घमंड किस बात का मेरी जान, रावण का घमंड नहीं रहा, तुम तो हो किस खेत की मूली। चचा में है गाइस कोई ना कोई क्या करूं भाई चलिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट एनर्जी है? करंट एनर्जी है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। दोबारा एनर्जी गाइस, दोबारा एनर्जी। इस इंसान को लग रहा है अब आप चांस बिल्कुल नहीं देंगे। 10 नंबर कंप्लीशन का एनर्जी है, कुछ ना कुछ चाह रहे हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ कंप्लीट करना, कुछ ना कुछ कंप्लीशन पे, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। येलो कलर भी गाइस कहीं ना कहीं बृहस्पति देव का है, आपको पता है विजडम का कार्ड है कहीं ना कहीं। 1 नंबर इंट्यूशन का, इस इंसान को इंट्यूशन मिल रही है कहीं ना कहीं, इस इंसान को विजडम मिल रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जाने का कहीं ना कहीं इस इंसान को ना एक बर्डन है कि ये इंसान मेरी लाइफ से निकल कैसे रहा है, मुझे देखिए यहाँ बात ना कुछ एक ईगो पर भी आ रही है इस इंसान की कि भाई मुझे इसने छोड़ कैसे दिया, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करता, मुझे कोई रिफ्यूज़ नहीं करता, सामने वाला यार मुझे रिफ्यूज़ कर रहा है। तो इस इंसान की तो गाइस ईगो पर बात आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन में है ये इंसान, ये खोना नहीं चाह रहा किसी भी हालत। ओए होए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोबारा आ गया एक कार्ड, यहाँ देख रहे हैं किंग ऑफ कप्स। एक किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ मामला चेंज हो चुका है गाइस कहीं ना कहीं। ये इंसान एक ऐसे इंसान है, देखिए प्यार करते हैं लेकिन प्यार को बताना नहीं आता, प्यार को जताना नहीं आता, प्यार को मैं कहूँगी निभाना भी नहीं आता। प्रॉमिस तो इस इंसान ने कर लिया लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है भाई। ममाज बॉय होते हैं ना कहीं ना, जिसने जो सिखाया काना फूसी करी, बंदा बंदी मान लिया। आज ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो जर्मन शेफर्ड घूम रहे हैं ना यहाँ पे, देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ के लिए आप या आपके पर्सन पेट लवर हो सकते हैं। इन्हें आपकी एनर्जी बहुत मिस्टेरियस, बहुत सीक्रेटिव और कहीं ना कहीं डेंजरस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सॉर्ड हाथ में है गाइस कहीं ना कहीं, यहाँ पर कोई वॉन्ड नहीं है, ये सॉर्ड है कहीं ना कहीं, तलवार, आपको पता है चक्कू तलवार। 2 मिनट में कहीं ना कहीं गर्दन हो जाएगी।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है कि दिन पर दिन डे बाय डे गाइस, जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी पर, अपने स्टैंडर्ड पर, अपने ग्रेस पर, अपने मेकओवर पर, अपने चेंज, जो कुछ भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं भाई, इनके वारे न्यारे हो रहे हैं गाइस, इनके वारे न्यारे हो, इनके ऊपर ना एक, जिसे कहते हैं ना, एक जेलिसी भी नहीं कहूँगी मैं, ईगो भी नहीं, एक ऐसी कुछ वो हो रही है कि भाई ये बंदा बंदी इतना निखर कैसे रहा है, इतने दुख दर्द सहने के बाद भी इसके चेहरे पर शिनक सी नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक नए अंदाज में पेश हो रहा है, और उसे देख देख कर कहीं ना कहीं मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। कहाँ है चचा? ओके, कार्ड भी गिर गया। ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हैं? ये वॉन्ड्स में है, आप सोर्ड्स में है। कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर पैशन है आपको पाने का, और आपके अंदर एक जुनून है इस इंसान को सबक सिखाने का। फ़र्क ये है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ये पैशनेट है कि मैं जाऊँ, इससे कांटेक्ट करूँ, इसी से लवी डवी बातें करूँ, इस इंसान के लिए मुझे अट्रैक्शन है। आपका एक गुस्सा है, एक जुनून है, सॉर्ड्स है हाथ में। इंसान तलवार चक्कू हाथ में आसानी से नहीं उठाता गाइस, आपको पता, जब इंसान बेबस हो जाता है ना, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब कोई सोर्ड हाथ में लेता है। और इन्हें पता है अब आपके हाथ में सोर्ड है, ना आप इधर देखोगे ना उधर दे दोगे, पेट में घुसेड़ दोगे इस इंसान के। इतना गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं इतनी लेट लतीफ़ी कर दी, इतना पागल बना दिया, इतना टाइम ले लिया, अब आप बोर हो चुके हैं, अब आपने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया। माई वे और हाईवे। मेरा मन करेगा तुमसे बात करूंगी, मेरा मन नहीं करेगा तुम भाड़ में जाओ, भाड़ के भट्टे में जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये जो आपका स्वैग है गाइस, इस इंसान के वारे न्यारे कर रहा है कहीं ना कहीं। वारे न्यारे इनके, आप इन्हें अगर मैं कहूँ ना, आपके गुस्से से डर लग रहा है, ये आपके स्टैंडर्ड से कि यार इस इंसान को हुआ क्या, ये कहीं ना कहीं एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं हुआ है आपका। इस फेज से निकलने के बाद हम देख रहे हैं, बैंगनी कलर, पर्पल कलर है कहीं ना कहीं, थर्ड आई चक्रा, समझ आ गई आपको? कि ऐसे इंसान के नखरे नहीं झेलूंगी, ऐसे इंसान के टेंट्रम बेयर नहीं करूंगी, ऐसे इंसान की गुलामी नहीं करूंगी जो मुझे रत्ती भाव नहीं समझता, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अट्रैक्शन बेस्ड है। उस इंसान के लिए तो मैं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करूंगी। और जो आप एक स्वैग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ओए होए, टेन ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें तो बर्डन है कि ये बंदा बंदी मेरे हाथ से निकल ना जाए। यहाँ पर गाइज अट्रैक्शन टूट टूट के भरा हुआ है। मैं नहीं कह रही यहाँ पर मुझे कोई अभी तक की एनर्जी में प्यार मोहब्बत नजर आया, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो मैंने ऐसी कहा है, एक ऐसी एनर्जी है ना, टू द पॉइंट बात करने वाली, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल। भाई ठीक है, बात क्या करनी है ये बताओ, क्या सवाल है, क्या जवाब तो मैं बाद में दूंगी, पहले सवाल क्या है? अगर मुझे पसंद आएगा ना तो मैं जवाब दूंगी। अब ये एटीट्यूड है आपका, इन्हें डर लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये आपने टोटली ख़त्म कर दी, इनकी हिम्मत नहीं है आपके पास। देख रहे हैं ना, 3-3 जर्मन शेफर्ड है यहाँ पे। आप तो बाद में कुछ करोगे, जो आपकी सिक्योरिटी है ना, जो आपने बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी है, भाई पूछो मत ना गाइज, जीना हराम है चचा का। ये अब समझ गए हैं, इनकी जो ये लोलो चोपो थी ना, ये अब आपके ऊपर चलने वाली नहीं, इनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। इनका जो एक चार्म हुआ करता था, एक स्वैग हुआ करता था, आप इजीली इनकी बातों में आते थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अब इन्हें समझ आ गई इस बात की। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। अगर सिंपली कहूँ ना, आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा, आपका एटीट्यूड इस इंसान को रास नहीं आ रहा गाइस, इन्हें रास नहीं आ रहा, क्योंकि ये रूप इस इंसान ने आपको देखा ही नहीं था। एक इंसान को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10-10 बार चांस दिया आपने, 10-10 बार भैया सुधर जाओ, भैया सुधर जाओ। भैया के कानों में जूं नहीं रेंग रही गाइस, भैया सुनने को तैयार नहीं है, भैया अब जाओ भाड़ में। बहुत समझा लिया, चलिए अब देखते क्या करंट फीलिंग आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट फीलिंग है? करंट फीलिंग आ रही है 10 ऑफ कप्स। भाई शादी ब्याह मोहब्बत एहसास परिवार सब कुछ आ रहे हैं अब आपके साथ, खुशियाँ, बच्चे, इमेजिनेशन की दुनिया में है कि शादी करनी है तो मटकी बूबू से करनी है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ सोल,
इस इंसान को ये समझ आ गया गाइस कि आप अपने ऊपर जब आ जाते हैं ना तो अपने लिए एक्शन लेना भी आता है, अपने लिए लड़ना भी आता है, अपने लिए झगड़ना भी आता है। अब आप वो इंसान है कहीं ना कहीं। देखिए, जो इंसान थोड़े इमोशनल होते हैं ना, जो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें कोई भाव नहीं देता। मैं आपको सिंपली बोलूँगी, उन्हें लगता है पागल है। इसके साथ जैसे मर्जी खेलो, जैसा मर्जी ट्रीटमेंट करो, ये रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, फिर हमारे पास आएगा गुलामी करने। समझ रहे हैं? ये जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में टैपिंग कर चुके हैं, मुझे तो पहले गाइस कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरे कौन कौन से व्यूवर्स हैं जो इस एनर्जी में है, जिनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है कि भैया तू आ जा बस एक बार, उसके बाद मेरी जाने या तू जाने। अखाड़े में इस बार दो दो हाथ होंगे कहीं ना कहीं, और अच्छी तरह आइयो बादाम बादाम खा के। अब की मैं दिखाऊंगी मैं क्या। ओ गॉड। शादी का इरादा, इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया आपने कहीं ना कि भाई मुझे अगर कोई हैंडल कर सकता है ना, मेरे पैशन को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो ये ही है मटकी बूबू कहीं ना कहीं। अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब चाह रहे कमिटमेंट, अब चाह रहे शादी, अब चाह रहे प्यार मोहब्बत घर परिवार। कुछ के लिए इंसान शादीशुदा भी हो सकता है गाइस, हो सकता है शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं, या आपसे जाने के बाद हो सकता है इसकी शादी हो गई है गाइस। ये भी एनर्जी पिक हो रही है। या तो इन्होंने शादी करी है हाल फिलहाल में, अक्टूबर के मंथ में करी है, 10 दिन पहले करी है। कुछ ना कुछ मुझे सिनेरियो ऐसा भी पिक हो रहा है, या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है इस इंसान की तरफ से, या ये शादीशुदा ही होंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आऊँ तो कैसे आऊँ, मेरी लाइफ की सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है ना ही होंगी, लेकिन ये इंसान अगर मेरी लाइफ से चला गया तो कहीं ना कहीं मैं नहीं जी पाऊँगा। अब ये बंदा बंदी ये समझे। 4 नंबर अप्रैल, देखिए यहाँ भी 4 नंबर की एनर्जी है। किसी के लिए मैं कह रही हूँ 4 दिन, किसी के लिए 4 घंटे, और किसी के लिए 4 हफ्ते का। इस 4 महीने में नहीं कहूँगी क्योंकि 4 महीने की एनर्जी मुझे नहीं पिक हो रही है। और किसी के लिए अप्रैल मंथ कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर आ रहा है। 4 नंबर की एनर्जी, कुछ के लिए 4:04 पर इस बंदे बंदी का कॉल आ सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ इशू है इस इंसान का कहीं ना कहीं, ओवर थिंकिंग, बेड रेस्ट पे। कुछ के लिए मुझे रिकवरी फेज दिखाई दे रहा है। कार्मिक इंसान है गाइस, कार्मिक पार्टनर देके मैंने कहा है कुछ ना कुछ इस इंसान के साथ ऐसा घटित हुआ है जो ये इंसान हो सकता है आपको नहीं बता पा रहा है, नहीं बता पा रही है। आप अवेयर नहीं है इस इंसान की सिचुएशन। सोच के दिमाग खाली हो गया इस इंसान का। चाचा भांग पी लो, थोड़ी आराम लगेगा, तुम्हारी खुराक तो वही है। अब ये इंसान शादी का इरादा चाह रहे हैं आपसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा दूं ऑफर तो कैसे दूं। ये बंदा बंदी है मटकी बूबू, मेरे पर विश्वास नहीं करेगी। देखूं 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, बताओ बताओ मटकी बूबू। देखो शैली दीदी प्लीज देखो चचा की एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किसी किसी के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही, हो सकता है आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, बेड रेस्ट पर हैं, 4 साल हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। हो सकता है किसी को कोल्ड है, किसी को कफ है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। आपके घर में कोई इंसान हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है आपका, जिसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत है, कोई किसी के किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर गाइस। आपके फैमिली मेंबर में से कोई और मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर, मैं हीलिंग सेंड करूँगी। आपकी तबीयत हो सकती है, किसी को उठने बैठने में प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन है, यूट्रस इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर गाइस। कोई इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन है, 4 महीने हो गए हैं, 4 साल हो गए, बेड रेस्ट पर है, टांगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उठा नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ है, मुझे बताइएगा ज़रूर। या आपके पर्सन के साथ है गाइस। फिर हेल्थ इशू है, ये हीलिंग फेज में कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती तो मैं कह देती अब ये बंदा बंदी एक्शन लेने के लायक ही नहीं है, लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ये खुद को हील करके आएंगे जरूर कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिल में, दिल में क्या चल रहा है, दिल में चल रहा है दी वर्ड। ओए होए, रंग बिरंगी दुनिया, खुशियाँ सब आपके साथ है। 3 नंबर, मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है गाइस। इस इंसान को लग रहा है आप इन्हें छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हो गए हैं, आप अपनी दुनिया में बिजी हो गए हैं, आप अपनी एक नई दुनिया बसा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स और वर्ड की एनर्जी कुछ के लिए ये मैसेज दे रही है, इस इंसान को लग रहा है कि आप किसी और में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको कोई और पसंद आ गया। वाइट कलर आप या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है गाइस ये।
ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। कुछ के लिए 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, कुछ के लिए 3 महीने, कुछ के लिए हो सकता है मार्च में लड़ाई हुई है, किसी के लिए हो सकता है मार्च में मिले हैं, किसी के लिए 3 बहन भाई हो सकते हैं, किसी के लिए 7 बहन भाई भी हो सकते हैं, और किसी के लिए 7 साल पुराना रिश्ता, और किसी के लिए 7 साल का एज गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग, किसी ना किसी के लिए ये इंसान इसी मंथ में गाइज एक्शन ले सकते हैं। इसी मंथ में, मैंने कहा आने वाले 4 दिन 4 घंटे बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा बंदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इन्हें अब अपनी दुनिया में आपको शामिल करना, अपनी दुनिया कहीं ना कहीं इसकी ना आपके बिना अधूरी है। इनका मन नहीं लग रहा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कहीं ना कहीं, वर्ल्ड की एनर्जी है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स। आपने अपना दिमाग, अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर लिया कहीं ना कहीं। अब इस इंसान की यादों से खोकर ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को बनाने में लगे हैं, अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, भाई ठीक है प्यार मोहब्बत है गाइस, लेकिन एक इंसान के लिए मरा नहीं जाता। ये स्वैग आपके अंदर आ गया। आज आप कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ, किसी ट्रैवलिंग पर भी निकल सकते हैं। वर्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किसी जॉब सर्चिंग पर हो सकता है, कोई सिटी कंट्री चेंज कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं शिफ्ट हो सकते हैं अपने करियर की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी ग्रोथ की वजह से, अपनी लेगेसी की वजह से, अपनी लाइफ की एक फाउंडेशन की वजह से। आज इस इंसान को समझ आ गया कहीं ना कहीं, बहुत आपने वेट किया कि कमिटमेंट देगा, ये कमिटमेंट देगी, कमिटमेंट देगा, कमिटमेंट देगी, पर चचा के गाइस कानों में जू नहीं रहेंगी। आज इंसान वो आपको देना चाह रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। इस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो गाइज आपको मिलने वाला है। मुझे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। दी वर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। दी वर्ड की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दी वर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। दी वर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स। आज यूनियन चाह रहे हैं, आज रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, आज अपनी दोस्ती वापस पाना चाह रहे हैं, आज चाह रहे हैं आपके साथ एक यूनियन करना है, सेलिब्रेशन करना है। 3-3 नंबर की एनर्जी है गाइस। किसी के लिए मार्च का महीना ही, मैंने कहा आने वाले 4 दिन 4 घंटे बहुत स्पेशल रहने वाले किसी ना किसी के लिए। इन्हें अपनी दोस्ती, आपका साथ, आपका प्यार वापिस चाहिए। कुछ के लिए वर्क प्लेस आप दोनों का सेम हो सकता है, कुछ के लिए मैंने कहा है ये जो 3 साल आपने इस इंसान को दिए हैं ना, कहीं ना कहीं इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि इन्हें किसी और से मिल ही नहीं पा रहा गाइस। आज ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना है। कॉफ़ी डेट की एनर्जी आई थी, वही एनर्जी है कहीं ना कहीं, आपको ले जाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, कि आपके साथ दिल खोल के बात कर सके। किसी ना किसी अपने फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ये, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी सिबलिंग्स के आपके बारे में कोई ना कोई बातचीत कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं अब कहीं ना कहीं काम करना, भाई इनका, इन्हें पता है ऐसे काम चलेगा नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स। जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, हो सकता है जो लास्ट कॉन्वर्सेशन रहा है उसमें कोई ना कोई आपकी लड़ाई शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या परिवार को लेकर रही होगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे पिक रहा है आपने इस इंसान से कमिटमेंट की डिमांड की होगी, इस इंसान ने लारे लप्पे दी होंगी। कुछ के लिए फैमिली इशू। मुझे आपकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं दिखाई दे रही। आज ये इंसान चाह रहे हैं कि आपके साथ घूमें फिरें, कहीं ना कहीं शॉपिंग पर ले जाएं, अपने दिल की बात आपके सामने व्यक्त करें, लेकिन उसके लिए एक फ्रेंड बनना जरूरी है गाइस। कम से कम आप इन्हें अपना फ्रेंड तो बनाएं। जब तक फ्रेंड नहीं बनाएंगे ये इंसान, बाकी तो प्रपोज आपको क्या करेगा, समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब आप कहीं ना कहीं अपनी दुनिया अलग बसाएं, आप नए नए दोस्त यार बनाएं, उससे पहले है मैं इस बंदे बंदी को ग्रैब कर लूँ कहीं ना कहीं। चाचा करके तो देखो, दही तोड़ देंगे इस बार, बहुत हो गया तुम्हारा। चलिए गाइस देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। दिमाग में तो गाइस कार्ड आ गया है, ओए होए मेरी जान, इसकी कसर थी। 6 नंबर, जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। ब्लू कलर आपसे रेजोनेट हो सकता है। लवर, भाई फिजिकली ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है। ये प्यार मोहब्बत में रहा है, आपके साथ प्यार की पींगे भी बढ़ाई हैं, लवी डवी भी हुआ है, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आप इसके लिए क्या हैं। इन्हें लगता था आप सिर्फ और सिर्फ इनके लिए फ्रेंड है, जैसे और फ्रेंड है ना इनके, आप भी इनके लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है। आप इनकी लाइफ से निकल जाएंगे तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जी लेंगे, आसानी से भूल जाएंगे, आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरी जान, हुआ नहीं। लवर्स,
इस इंसान के दिमाग में कीड़ा दौड़ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ चुका है, आप किसी के साथ एसोसिएटेड हैं, आप किसी के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के साथ लवर आया गाइस। मैं नहीं कह रही हूँ आपकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन अगर यहाँ एनर्जी आई है तो बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई न्यू इंसान आ चुका है, या फिर अपने पर्सन के साथ ही कहीं ना कहीं आपका लवी डवी मामला चलने वाला है। ये भी एनर्जी पिक हो रही है। लवर्स की एनर्जी टोटली सेपरेशन को बताती है, टोटली नो कांटेक्ट को बताती है। आपने जो अपना माइंडसेट चेंज करा है ना, या तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि जो जाने भगवान जाने, कहीं ना कहीं मैं अपनी दुनिया में खुश रहूँगी, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा भगवान जाने। भाई ये जो आपका एक स्वैग है इस इंसान को गाइस घसीट ला रहा है। देखिए लवर्स की एनर्जी, प्यार तो आप भी करते हैं गाइस, मैं नहीं कह सकती कि आप नहीं करते, आपको भी इस इंसान से उम्मीदें हैं, आपका भी अट्रैक्शन, चाहे डिफरेंसेस कितने ही हैं, कास्ट का है, कल्चर का है, एज का है, लेकिन ये जो प्यार है गाइस ये आप ही समझ सकते हैं और ये ही इंसान समझ सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बौखलाए पड़े, पागल हैं, बिल्कुल पागल। हाँ वो अलग बात है, इस इंसान के थोड़े प्लेयर एनर्जी की वजह से आपने अपने माइंड को थोड़ा चेंज करा, लेकिन लवर ऐसे नहीं आता। जेमिनी राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। दी मून एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं कि आप अपना प्यार किसी और को तो नहीं दे रहे हैं। जो प्यार किसी ज़माने में इसे दिया जाता था वो प्यार किसी और को तो नहीं दे रहे। इन्हें रास नहीं आ रहा भाई, इन्हें नहीं रास आ रहा, क्या करूं नहीं रास आ रहा गई। एक मैसेज और दीजिए प्लीज़ महादेव, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में भाई बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है इस इंसान की आपको लेकर गाइस। ये चाहते हैं कि सिर्फ आप इसको प्यार दें, चाहे इंसान आपको स्टक रखे, आपको कमिटमेंट दे या ना दे, आप इसके ऊपर स्टक रहें, समझ रहे हो। यहाँ 10 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं अब शादी का इरादा तो है इस इंसान का, कमिटमेंट तो देगा, लेकिन उससे पहले यारी दोस्ती तो बढ़ाए, आप अपनी लाइफ में जगह तो दें, फ्रेंड की तरह बात तो करें। इसे तो वो भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सामने वाला जब टोटली इग्नोर करता है ना तो गाइस दूसरे बंदे को ये लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई आ गया तभी ये मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, चाहे आया हो या ना आया हो। और कुछ के लिए गाइस स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, हर किसी के लिए नहीं कहूँगी। इस इंसान का मुझे एनर्जी पिक हो रही है 3 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पर है हाल फिलहाल में ये किसी के साथ रहे हैं या अभी भी हो सकते हैं, किसी के साथ लव इंटरेस्ट में। कोई आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई सहेली हो सकती है जिनके साथ इनकी प्यार की पींगे आजकल बढ़ रही हैं, या इनका कोई एक्स हो सकता है जो हाल फिलहाल में रिकनसाइल हुआ है, जिनके साथ ये इंसान लव अफेयर में है। ये सबके लिए मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए आ रहा है। आपको कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है या इस इंसान के वर्क प्लेस पर हो सकता है जिसके साथ ये इंसान थोड़ी लवी डवी एनर्जी में आज भी है कहीं ना कहीं। तो ये बंदा बंदी समय लेगा, मैंने कहा डेविल है, कार्मिक पैटर्न है, बाहर आने में इसे समय लगेगा कहीं ना कहीं। जो सिनेरियो आ रहे हैं मैंने आपको सारे बता दिए। प्लीज़ महादेव गाइड में, क्या चल रहा है दिमाग में? प्लीज़ महादेव गाइड में। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में चल रहा है 4 ऑफ कॉइंस, खोने का डर सता रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर भाई। 4 नंबर अप्रैल, 4 नंबर की एनर्जी है गाइस, मैं बोल रही हूँ 4 नंबर, ये ध्यान से देख लीजिए। किसी के लिए 4:04, किसी के लिए 4 घंटे और किसी के लिए 4 मिनट भी हो सकता है गाइस। देखिए डिवाइन टाइमिंग है कहीं ना कहीं, किसी के लिए 4 दिन और किसी के लिए 4 हफ्ते, अपना अपना टाइम लीजिएगा। लेकिन 4 अंक, किसी के लिए 4 बहन भाई हो सकते हैं, किसी के लिए 4 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ 4 नंबर की एनर्जी इतनी हाई प्रोफाइल में दिखाई दे रही है कि ये बंदा बंदी आएगा ज़रूर। ये खोने से डर रहा है आपको, ये खुद को पता कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये आप समझ ही नहीं पाएंगे ये अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसके दिल में क्या बीत रही है, ये ही बंदा जान पा रहा है कि इसने अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को कैसे अपने दिल में समा रखा है। यहाँ देख रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, दूर से ऐसे यहाँ जोड़ा बन रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स था, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये सोलमेट है भाई आपका, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये इंसान आपके। ये बिहेवियर ऐसे शो कर रहे हैं कि भाई इन्हें आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी, बहुत कोल्ड बिहेवियर, बहुत डिटैचमेंट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा प्राइड वाला इंसान। कुछ के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं, हो सकता है इस इंसान के अंडर आप काम करते हैं, लेकिन मन में क्या है? बेचैनी, मुझे छोड़कर ना चली जाए या छोड़कर ना चला जाए। आएगा भाई, आना ही पड़ेगा गाइस इस इंसान को। तो चलिए डीप डिज़ायर देखती हूँ क्या आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या डीप डिज़ायर है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या डीप डिज़ायर है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ये आ रहा है गाइस, एक ये अनफोल्ड हुआ है। चलिए
देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। हर हर महादेव। ओवर थिंकिंग गोइंग ऑन, मैंने कहा है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सोच बहुत रहे हैं चचा। सोचते सोचते दिमाग हैंग हो जाएगा तुम्हारा। कितनी बार कही है भैया 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 कह रही सॉरी गाइस, चचा ने मेरा दिमाग भी ख़राब कर दिया है। मैं कहना चाह रही हूँ, हो सकता है मुझे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई दिखाई दे रही हैं। आप या आपके पर्सन के ऊपर राहु की दशा चल रही है गाइस। राहु की 18 साल की दशा है, उसका कुछ ना कुछ हेर फेर है यहाँ पर। ज़रूर मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। या फिर आप या आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में जो राहु है दूसरे 5वें या 9वें घर में होंगे। मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए, पहली बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कॉमेंट्स जब भी लिखते हैं ना, कोई इमोजी बना दीजिए ताकि जो कमेंट्स है वो हाईलाइट हो सके। जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है 2-2 4-4 मैसेज लिखे गाइज। इतने सारे मैसेज होते हैं, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, फिर भी आप सबको रिप्लाई देती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। रात को 12 बजे से पहले मैं फ्री नहीं होती हूँ, आपको पता है। तो कमेंट्स कहीं ना कहीं 3-3 4-4 लिखिए ताकि आपका कमेंट्स मैं स्किप ना कर पाऊँ, ठीक है। मुझे लगा था मैं स्पेशल हूँ, लेकिन वो तो सारी लड़कियों से ऐसे ही बात करता है। या आपको फील हुआ होगा ऐसे इस इंसान की बातों से कि भाई मैं बहुत स्पेशल हूँ, इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये तो चचा चनेरा चतुर प्राणी है गाइस। ऑप्शन की इन्होंने ढेर, इनके जो दिल है ना, दिल का साइज भी पता नहीं कितना बड़ा है इनका। दुनिया समा रखी है इन्होंने। तुम इतना क्यों बदल गई, आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तुम इतना क्यों बदल गई। चाचा तुम बदल सकते हो तो हम नहीं बदल सकते। हमने भैंस चुरा रखी है तुम्हारी, हम खाना नहीं खाते, हमें दिमाग नहीं है। कब तक तुम्हारे नखरे झेलते रहेंगे भैया, ये बताओ कब तक। दिल है कि मानता नहीं, अब इनका दिल नहीं मानता। चाचा नहीं मानता तो दिल को मनाओ, क्योंकि हम भी दिल को खुद ही समझाते हैं। हमारे दिल को समझाने के लिए तुम नहीं आए थे, हमने भी खुद ही समझाया। तुम्हें डेली मैसेज टाइप करता हूँ लेकिन सेंड नहीं कर पाता। सेंड क्यों नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं है ना गाइस। किस मुंह से सेंड करेंगे, हिम्मत नहीं है भाई। जब थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, दूसरों को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया है, तो किस मुंह से करेंगे कि मुझे अब तुमसे शादी करनी है। किस मुंह से कहेंगे चाचा, शर्म भी तो कोई चीज़ है। कहेंगे तो सही गाइस। मैं अभी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ। कुछ के लिए ये इंसान फैमिली पर डिपेंड है। चाचा डिपेंड ही रहो हमेशा, हम तो कह रहे हैं तुम हमेशा डिपेंड रहो। हमारा पीछा छोड़ दो भैया, आओ तो सुधर कर आओ, नहीं तो अपने घर बैठो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइज आप दोनों का। यहाँ मैंने कहा वर्ड की एनर्जी, इंसान NRI हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाय चाचा जान ले गए। इतनी सारी कहीं ना कहीं कड़वी बातें करने के बाद फाइनली तुमने बोला मुझे माफ़ कर दो। चाचा सामने तो बोल दो एक बार, माफ़ क्या, हम तो कह रहे हैं तुम्हें आज़ाद ही कर देंगे। करो तो सही मेरी जान, कब से बैठे हैं हम तुम्हारी माफ़ी के लिए। एक बार गुनाह कबूल तो करो, फिर देखो हमारा प्यार। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ के लिए गाइस हो सकता है आप इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाह रहे, दिल इतना दुखाया इस इंसान ने। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। इन्हें मैंने कहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, इन्हें प्यार मोहब्बत इन चीज़ों की फिक्र ही नहीं थी गाइज। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए रिलेशनशिप में आते थे। कभी उससे बात कर ली, कभी उससे बात कर ली, कभी इसके साथ घूमने चले गए, कभी उसे डेट पर ले गए। बस यही काम रहे हैं चचा चनेरा के। और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे ही समझ लिया इन्होंने। तुम्हारी आंखों पर मरता हूँ, सबसे ज़्यादा हसीन तुम्हारी आंखें हैं। ओए होए चाचा दान कर दे तुम्हें आंखें, क्या कर दें। आंखों पे मरते हो तो आंखें ले लो। पूरा तुमने कंगाल तो हमें कर ही दिया, पूरी तरह तुमने सील तो कर ही दिया। अब आंखें बची, आंखें भी ले लो भैया, तुम मत छोड़ना कुछ भी। गाइस आंखों पर मरते हैं, किसकी आंखें मदहोश करती हैं भाई, कमेंट्स बॉक्स में बताइए गाइस। नाम से बताया करिए। देखिए आप लिख तो देते हो, मुझे नाम से पता चलना चाहिए मेरी डिवाइन फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या नाम है। आपकी आंखें अच्छी हैं, आपके बाल अच्छे हैं, मुझे दिल से खुशी होती है। सोलमेट की एनर्जी है, सोलमेट है आपके, आप अपने सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं। मैंने कहा है पेयर बन रहा है गाइज। यहाँ पर कितने ही नखरे दिखा लें, चचा को आना यही गली है गाइज, आपकी गली आएंगे। गवर्नमेंट जॉब इस इंसान की हो सकती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। कुछ के लिए इंसान शेफ़ वगैरह हो सकते हैं, कुकिंग वाले वो शेफ़ होते हैं ना, कहीं ना टोपा सा पहन के। चचा क्या बनाओगे गाइस। इन्हें तो करेला पसंद है, करेले की खीर, करेले की पूड़ी, करेले की सब्जी। बस ये करेला खाते हैं। ग्रीन कलर देख रहे हैं, फेवरेट कलर है इनका।
तुम अपनी मर्जी से आए हो मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जाने का हक तुम्हें मेरी मर्जी से भी नहीं है मेरी जान। इतना हक दिखाओ तो सही कभी, हम तो कह रहे हैं हमारे ऊपर हक दिखाओ। अरे लुटा देंगे ज़िंदगी चचा तुम्हारे ऊपर, दिखाओ तो सही। बोलना जा रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं, लेकिन जताते नहीं है ये इंसान। जताएंगे तो ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत इतनी है मरे जा रहे हैं। हाय कीड़ा काट रहा है भयानक वाला। आदत बन गए हो मेरी, अब आप इनकी आदत बन गए हैं गाइस। हमें पता था चचा, हमने तुम्हें एक दिन कहा ही था, एक दिन ऐसा कर जाऊंगी तुम्हारे चेहरे पर अपना नाम छोड़ जाऊंगी। इस कदर आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। वही बात होगी गाइस, छोड़ गए आप नजर। अब ये किसी और को देखते भी हैं ना, अगर देखते भी हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, देखते तो गाइस जरूर हैं, लेकिन हर किसी में मटकी बूबू ही नजर आती है। तुम्हारे चेहरे की हंसी छीन ली मैंने, आज रिग्रेट की एनर्जी में है। शर्म आती है कि ऐसे इंसान की हंसी छीन ली जिसने मुझे सिर्फ और सिर्फ हंसी दी, जिसने सिर्फ और सिर्फ मुझे खुशी दी, जिसने सिर्फ और सिर्फ मुझे जीना सिखाया, जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी, उसकी हंसी छीन ली मैंने। आज शर्मिंदगी बहुत है गाइस, बहुत शर्मिंदगी है, और वो ही शर्मिंदगी का पश्चाताप करने ये इंसान आएगा ज़रूर। बस आपको गिव अप नहीं करना है, महादेव पर विश्वास कीजिए, और रीडिंग को क्या करना है, भरपूर वाला प्यार दीजिए। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरा अंदाज लुभाता है, आपको पसंद आता है, आपके चेहरों पर स्माइल आता है, और आपके स्ट्रेस को कुछ समय के लिए दूर भगाता है। तो गाइस करना क्या है, अपना प्यार अपनी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स बॉक्स में मैसेज भर भर के कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।